बच्चों, अब ये 1.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए बेटा हम, राइट। तो इसमें पूछा गया है बेटा, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसेट बनाने हैं जिसके बारे में हम समझ ही चुके हैं बेटा। क्या करना है हमें, सबसेट कितने बनेंगे। अच्छा, एक कैसे बनाते हैं वो बता ही रहा हूं। और दूसरा में बनाने से पहले जो आपको पता ही होगा कि कोई भी अगर सेट है उसमें कुछ एलिमेंट होंगे तो उसके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली एक्चुअली हमारे पास एक फार्मूला है 2n। जितने एलिमेंट है उससे हम उसके टोटल सबसेट कितने पॉसिबल है वो पता कर सकते हैं। तो वी ऑल शुड नो दैट, राइट। लेट्स एग्जांपल देता हूं मैं, नंबर ऑफ ए, राइट। इट मींस कितना होगा बेटा, 2n। n क्या है बेटे, इसके अंदर एलिमेंट, अगर यहाँ पर एलिमेंट 1 है तो 1 हो जाएगा 2 which 1 means 2। सो इसके 2 सबसेट बनेंगे। इसी तरह से ये फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो हर बार हमें क्लियर हो जाता है कि कितने सबसेट बनने चाहिए। चलिए निकालते कैसे है बेटा, ये हमें पता चल गया। इसमें हम पावर 1 कर देंगे तो इसका मतलब 2 आएगा, तो इसके 2 सबसेट्स बनने वाले हैं। और हमेशा याद रखना है बेटा, सारे कोई भी सेट्स हो उसका एक जो खाली सेट होता जरूर है बेटे, राइट। खाली सेट को क्या बोलते हैं बेटे, एम्प्टी सेट। तो हर सेट का एक एम्प्टी सेट तो जरूर होगा बेटे, इसलिए पहला सेट तो इसका एम्प्टी। हाँ, इस एम्प्टी सेट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, नो डाउट। चलिए मैं दोनों तरीके से लिख देता हूं। मैंने एक बना दिया एम्प्टी सेट लाइक दिस, राइट। अब ये वाला सेट बनाऊंगा मैं ए और ये, बस हो गया बच्चे मेरा आंसर। अब इसको चाहो तो आप ऐसे फाई एंड ए ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, कोई डाउट नहीं है, चाहे तो आप ऐसे लिख लें। चलिए अब इस पे चलते हैं बेटा। अब मैंने आपको बता दिया कि अपने पास जो फार्मूला है नंबर ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए निकालना है तो 2 पावर n, विच यहाँ पर एलिमेंट 2 है तो बेटा यहाँ पे 2 हो जाएगा, विच मीन्स 4। अब आपके 4 सबसेट्स बनने वाले हैं बेटा। कैसे, हम वो निकाल लेते हैं यहाँ पर। चलिए पहले स्टार्ट करेंगे बेटे 5 से, राइट। अब एक एलिमेंट लिखेंगे बेटा, इसका ए लिख दिया, हो गया। अब बी एलिमेंट लिखेंगे, बी लिख दिया, हो गया बेटा। अब इन दोनों को लिखेंगे बच्चा, ए एंड बी, बस फिनिश। आप देख सकते हैं बेटा 1 2 3 4 एलिमेंट्स यहां पर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारे पास फार्मूला बेटा क्या है, 2n। और यहां पर n मीन्स एलिमेंट 1 2 3 है तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। इट मीन्स 2 into 2 into 2 which is equal to 8। तो इसके 8 सबसेट्स बनने वाले हैं। तो पहला शुरुआत करते हैं बेटे 5 से, राइट। दूसरा हो जाएगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट लेते हैं पहले, सिंगल एलिमेंट लिए मैंने, राइट। अब मैं डबल लूंगा बेटे, अब ये 2 ले लेता हूं, सपोज 1 and 2 ले लिया, राइट। उसके बाद मैं यहां से लिख देता हूं, चलो उसके बाद 2 और 3 ले लिया, राइट। अब इसके बाद ये 1 और 3 ले लेंगे बच्चे, 1 और 3। अब ये तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, 1 2 and 3। तो काउंट करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा आंसर बिल्कुल सही है बेटे, क्योंकि हमने पता कर लिया यहाँ पर हमारे पास 8 सबसेट्स होने चाहिए, यहाँ पे 2 होने चाहिए तो 1 और 2, यहाँ पर 4 होने चाहिए तो 1 2 3 4। अब बारी आई बच्चा इसकी। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कोई भी है आपके पास, इसके पता करने हैं हमारे पास। चलिए इसमें ये लगा देते हैं, पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं भाई 2n। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर 2 की पावर में क्या एलिमेंट लिखने हैं, n तो एलिमेंट है, और एलिमेंट आपको 5 का मतलब खाली है ही नहीं का मतलब 0 बेटा। और एनी रेज टू पावर का मतलब क्या हुआ, एनी रेज टू पावर 0 का मतलब 1। किसी की पावर अगर 0 हो जाती है तो 1 ही कहलाता है बेटा। तो इसका मतलब यह इसका एक ही सबसेट बनेगा बेटे, और क्योंकि 5 है तो उसका खुद का सबसेट खुद ही होता है बेटे। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स एक ही इसका, राइट, ओनली 1 सबसेट। और वो कौन सा है, दैट इज इटसेल्फ बेटा, ऐसा लिख सकते हैं। हो गया बेटा, बहुत सिंपल था।
चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इसमें पूछा गया है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। देखो बेटा, एक सेट है और ए सेट इज इक्वल टू 5 मीन्स ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और पी मीन्स पावर सेट, और पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो पहले तो बेटा आपको पावर सेट को समझना पड़ेगा। और ये पावर सेट क्या होता है बेटा? राइट, पावर सेट दिस, लेट्स से ए का मुझे पावर सेट निकालना है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या कहता है बेटा? देखो, कुछ नहीं है, ये है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। ऑल सबसेट्स, जितने भी ए के सबसेट बनेंगे उनको आपने एक ब्रैकेट में, सेट में लिख देना है एलिमेंट्स के फॉर्म में। मैं एग्जांपल आपको यही बता देता हूं बेटा। जैसे एग्जांपल, राइट, ए इज सपोज ए है एंड बी है, तो अब आपको पता है बेटा इसमें जो सेट्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे? एक तो 5 होगा, मैं एम्प्टी लिख देता हूँ, थोड़ा अजीब लगेगा। ए, राइट, नेक्स्ट वन बी एंड दिस ए बी। 1 2 3 4 सबसेट बन रहे हैं ना। तो पावर सबसेट क्या कहता है बेटा? वो ये कहता है इट शुड बी द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस सेट्स एंड दीज आर ए बी 5 एंड ए बी, लाइक दैट। सो ये है बेटा पावर सेट। ए सेट अगर है ए बी तो उसके 4 सबसेट बनेंगे, और चारों सबसेट्स को आपने से ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में लिख देना दोबारा। तो वो उसको लिखने का तरीका है। तो पावर सेट इज आल्सो अनदर सेट विच कंटेन द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ पर्टिकुलर सेट। बस इतना सा कहना था। कोई भी अगर सेट है, जितने भी उसके सबसेट बनेंगे बस उसको ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में लिख दो, वो पावर सेट होता है बेटा। ठीक है ना? चलिए, अब हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट। आप गौर से अगर देखो बेटा, जो सबसेट्स होते हैं, जिसके भी आप सबसेट निकालोगे, जितने उसका सबसेट बनेंगे वही उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो सबसेट जितने होंगे वही उसका एलिमेंट्स भी पावर सेट के उतने ही होने चाहिए बेटा। एक फार्मूले से भी आप समझना चाहें तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं बेटा। एन पी ए इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन। अब एन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, मैं सीधा ऐसे लिख देता हूं बेटा। तो 2 की पावर एन ए है, ए में जितने एलिमेंट है वो लिखना है बेटा हमें, एन ए मीन्स। क्लियर? चलिए, अब सवाल पे चलते हैं बेटे। सवाल में आपको क्या दिया है? ए इक्वल टू 5, ठीक है ना? व्हाट इज गिवन? ए इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब हुआ कि ए के अंदर एलिमेंट ही नहीं है। इट मीन्स ए हैज नो एलिमेंट, एन इज 0। एन इज सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट, है ही नहीं एलिमेंट, उसमें 0 है ना। तो अगर आपने इस फार्मूले में आप 2 की पावर एन के, एन ए में 0 है, अगर आपने यहाँ पे 0 लिख दिया तो क्या होगा बेटा? एन ई रेज टू पावर 0, यू नो दैट 1। दिस इज योर आंसर बेटा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए, अब इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया बेटे, राइट। अब मैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग टाइप से ले जाता है और है बहुत ही मक्खन बेटा, हलवा, राइट। कैसे? देखो बेटा, मैं बताता हूं। यहां पर कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, राइट। अब ये एक सेट है, इसमें कुछ इंटरवल दिए हैं, इसको आपने इंटरवल्स फॉर्म में लिखना है। बहुत ही हलवा सवाल है। कैसे बेटा? देखो, कुछ भी नहीं है। दरअसल क्या है, मैं पहले समझा देता हूं, सवाल तो एक ही लाइन में खत्म है। देखो बेटा, इस इंटरवल का मीनिंग क्या है वो आप समझ लें बेटा। ये कोई एक्स की वैल्यू है, और वैल्यू एक्स की एक नंबर लाइन होगा यहाँ पर बेटा, राइट। सपोज लाइक दिस, यहाँ कोई नंबर लाइन है तो यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3 लाइक दैट, 4। तो यहाँ भी ऐसे होगा बेटा, -1 -2 -3 लाइक दिस। अब इसके ऊपर कोई ना कोई नंबर्स होंगे बेटे, राइट। तो यहां पर इसने बोला -4 किधर होना चाहिए, तो -4 किधर होना चाहिए बेटा? यहां होना चाहिए, 1 2 3 4 यहां पर होना चाहिए,
राइट, एंड 6 बोला है इसने लास्ट में 6, तो मैं 5 और 6 यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे होना चाहिए। इसका कहने का ये मतलब है कि x की जो वैल्यू है इसके और ये इन दोनों के बीच में लाई करेगी, राइट। अब वो आपने इसके बीच में जो साइन दे इसको भी बड़े गौर से देखना है बेटे। इस साइन के अंदर सिर्फ ये लेस देन बोला है, जब लेस देन बोला है तो बेटा इसकी ये वैल्यू नहीं लेंगे आप, और जब इक्वल लेस देन एंड इक्वल टू भी बोला है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी ली जाएगी, ये आपकी इंक्लूड होगी बेटा। इसमें आपकी वैल्यू नहीं लेंगे, इसमें आपकी वैल्यू ये ली जाएगी, बस इतना ही सा फर्क है। तो आपका मतलब हुआ कहने का बेटा जो वैल्यू निकल के आएगी इस इंटरवल के लिए क्या निकल के आनी चाहिए, 4 से इधर इस तरफ राइट साइड, -4 तो क्या हो जाएगा -3, ये आंसर बनेंगे बेटा इसके। -3 -2 एंड -1 0 और 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो ये 6 भी यहाँ पे आ जाएगा, बस इतना सा सोच। तो अब इसको आपने एक इंटरवल की फॉर्म में लिखना है बेटे। वो इंटरवल फॉर्म कैसे लिखते हैं बेटे, आपने -4 लिखना है और 6 लिखना है। -4 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 6 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। अब जो ब्रैकेट का यूज करना है बेटे वो एक स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं और एक ऐसा होता है बेटे बिग ब्रैकेट। तो अगर जहां पर इक्वल होगा बेटे, साथ में इक्वल भी है, लेसर या ग्रेटर भी है और इक्वल भी साथ में है, तो बेटा बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर इक्वल भी है तो मैं इसलिए ऐसा लगाऊंगा, और यहां पर इक्वल नहीं है तो ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा। बस हो गया सवाल, इतना सा था बेटा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कुछ नहीं करना, देखो डायरेक्ट मैं बोलूंगा x की वैल्यू कितनी है, -12 बेटा, और यहाँ पे कितना लिखा है -10। अब मेरे को ब्रैकेट लगाना है। देखो यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ भी इक्वल टू नहीं तो स्मॉल ब्रैकेट, कुछ भी नहीं है सवाल में बच्चे, राइट। अब मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअली x है क्या, x बताना चाहता है कि x की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक है, बस ये बताना चाहता है। इंटरवल्स का ये मीनिंग है बेटे। चलिए द नेक्स्ट वन थर्ड, and I'll take the values 0 first, like okay, first take the 0 and another one is 7. Now equal to is there for 0, that means you have to use big bracket, and the case of 7 there is no equal sign, so you write here only small bracket, finish। है नहीं कितना हलवा सवाल बच्चा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई, और यहाँ पे कितनी आ गई, 4। यहाँ देखो यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, तो दोनों ही बिग ब्रैकेट, बच्चा हो गया। कुछ था इसमें बच्चा, कुछ भी नहीं है, बहुत ही हलवा सवाल है बच्चे। क्लियर? ओके बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 7, ये जस्ट इसका रिवर्स है बेटे। पहले क्या था कि आपको बोला गया था एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, स्टेटमेंट में दिया, हाँ स्टेटमेंट में दिया हुआ था, तो आपको से क्या इंटरवल के फॉर्म में लिखना था, यानी कि इस तरह से ब्रैकेट में लगाना था। ब्रैकेट में दिया हुआ है, इंटरवल्स में दिया हुआ है, इसे स्टेटमेंट में डालना है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कर देते हैं बेटे। देखो बहुत सिंपल, कैसे बेटा, देखो पहले आप क्या करेंगे, पहला ये स्टैंडर्ड है, आप एक्स सच दैट करके आप ऐसे यूज, बिल्कुल स्टैंडर्ड है, आप चाहे तो सब में एक साथ ये लगा सकते हैं, राइट। तो x जो x की स्टेटमेंट अब आगे आएगी, तो x क्या कहता है वो आपको लिखना है। x कहता है कि -3 और 0 के बीच में लाई करता है, तो क्या -3 भी होगा या 0 भी होगा, या 0 3 -3 के बीच वाले होंगे, ये दोनों नहीं होंगे, तो ये हमें ब्रैकेट बताएगा बेटा, राइट। तो अभी तो आपने क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है, हम रियल नंबर ही लेंगे, राइट। उसके बाद यहां पर x लिख देंगे बेटा, बहुत सिंपल से x लिख दिया मैंने। x लिखने के बाद आप दोनों तरफ आप लेसर का यूज कर लेंगे, राइट, और दोनों तरफ जो वैल्यूज दिए -3 और 0 दे दी मैंने, राइट। अब ये स्मॉल ब्रैकेट है तो बेटे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, बस हो गया, फिनिश। यही तो था आंसर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे लेते हैं बेटा। ये देखो ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, फॉर ऑल x इज सच दैट, x क्या है, वो एक रियल नंबर दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड द x लाइज बिटवीन 6 and 12। आप बताइए बेटा, बिग ब्रैकेट दैट मींस दिस, ये दोनों वैल्यू दैट शुड बी इंक्लूडेड, राइट।
इस x की वैल्यू 6 भी आएगी और 12 भी आएगी। यहाँ पर x की वैल्यू -3 और 0 नहीं आ रही है बेटे, राइट। इसलिए अब आपको सॉरी ब्रैकेट यूज नहीं करना है, मैंने सिर्फ आपको एक बताया इंटरवल किसमें लिखना है बेटे, वो अब ब्रैकेट यहाँ यूज करेंगे हम। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया बेटा। अब इसको भी ले लेते हैं बेटे, वही स्टैंडर्ड फॉर्म, x such that x belongs to real number and x lies between 6 and 12 as per the interval sign we can say this should be lesser only, right, because small और bigger है तो equal to भी आ जाएगा बेटा, less and equal to। फिनिश बच्चों। चलिए इसको भी फाइनली कर लेते हैं बेटे, x belongs to real number and x lies between -23, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ बेटा, -23x and 5. Look at this, this is a big bracket, so write here equal to, this is small, so do not write here equal to, which means x value will vary, right, between 23 and 5, but 23 will be included but 5 will not be included, or you can say excluded। चलिए ये भी हो गया बेटा। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर आ गया है 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक नया सेट दिखाई दे रहा होगा, यूनिवर्सल सेट बेटा। अब ये नया सेट यूनिवर्सल सेट क्या है बेटा, कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा सेट है। अगर कोई 2 सेट हैं तो दोनों सेट उसके अंदर होंगे, 10 सेट हैं तो 10 के 10 उसके अंदर होंगे, यानी कि उनके सारे एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा, सबका बॉस, राइट, सबसे बड़ा। तो अब एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, वो किस तरह से पूछ रहा है कि आपको एक सबसेट दे दिया उसने, एक सेट ऑफ ए राइट एंगल, एक सेट है और मान लो ये एक सेट है ए, इसके अंदर कौन से एलिमेंट है भाई, राइट एंगल वाले ट्राइंगल है, लाइक दिस, सब राइट एंगल वाले हैं बेटा, छोटे हैं या बड़े हैं पतले हैं वो मतलब नहीं है हमें, लेकिन हैं सब राइट एंगल वाले बेटा, सब राइट एंगल ट्राइंगल ही है हमारे पास, एक ही टाइप का इसमें सेट है, राइट, एक ही टाइप का ट्राइंगल है। और दूसरे साइड में आपको ऐसा सेट निकालना है जिसमें सारे टाइप्स के आ जाए, वो सबसे बड़ा आ जाए, तभी तो उसका सेट कहलाएगा। इस सबसेट का एक बड़ा सेट निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल। अब देखो बेटे, बड़ा तो ऐसा भी हो सकता है उसमें, जैसे कि एग्जांपल आप कहें सर, अगर मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, ए है 1 तो बी हो जाएगा आपका 1 और 2, तो भाई ये इसके लिए यूनिवर्सल है, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ये इससे बड़ा है। लेकिन नॉर्मली हमें यूनिवर्सल को क्या सपोज करना है कि उसमें जितना मैक्सिमम बड़ा हो ले, और मैक्सिमम से मतलब जैसे कि आप, मैं इसको 1 2 3 यहाँ लिख करके डैश डैश कर दूं, अब ये नेचुरल नंबर बन गया है और इनफाइनाइट तक बन गया है, जितने मर्जी सेट बना लो मैक्सिमम सेट बन सकते हैं ना। तो इस तरह से भी बड़ा सा एक पॉसिबल सेट बनाना होता है। तो इसी तरह से ट्राइंगल में हम एक यहाँ पे लिख देंगे सेट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, सेट ऑफ राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो भी तो बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बेटे, हमें जिसमें सारी चीजें मैक्सिमम कवर हो, और उसके लिए हम बोलेंगे ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब ये थोड़ी कहानी सही नहीं लगती बेटे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ बोले, तो बजाय इसको इस तरह से बोलने के आप सीधा लिख देंगे यहां पर सेट ऑफ ट्राइंगल, बस इतना ही लिख देना है आपने, सेट ऑफ ट्राइंगल, इसी में ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, नो, बस बन गया इसका यूनिवर्सल सेट। नाउ इट इज, ये बी नहीं है, अब ये यू बन गया है बेटा, क्योंकि बहुत बड़ा सेट, इसे इतने मर्जी ट्राइंगल्स के जितने भी टाइप्स के आप निकालना चाहो निकाल लो। तो यही तो है यहाँ पर सवाल, दूसरा तो बिल्कुल ही कुछ बचा ही नहीं करने को, बनाना चाहो बना लो भाई, ये लो मैंने बना दिया, एक ए सेट बना दिया, इसमें मैंने आइसोसेल बना दिया, ये लो आप बनाना चाहे आप बना लीजिए भाई, इसमें कौन मना कर रहा है, राइट, ये आपने बना दिए। लेकिन अब मेरे को इसका यू निकालना है, क्या निकालूंगा बेटे, उसके लिए भी तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ही आएगा, इसके लिए भी सेट ऑफ, सेम बेटा, सेट ऑफ ट्राइंगल,
यही बनेगा बेटा। अब एक सवाल तो मैंने आपको बता दिया, चलिए ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, गिव मी एग्जांपल, आपसे पूछता हूं कि एक मेरे को यूनिवर्सल सेट बताएं। यहाँ पर राइट ट्राइंगल की जगह यहाँ पर स्क्वायर लिख देता हूं। चलो आप यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया, बताएं सेट ऑफ स्क्वायर का यूनिवर्सल सेट। 1 2 3। हाँ राइट, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। इसमें सारे स्क्वायर क्या होते हैं बेटे, 4 साइड्स वाले ना, तो 4 साइड्स वाले आ जाने चाहिए। वो क्या होंगे, अब हम क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे बेटा, क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर क्या बन जाएगा इसकी जगह, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। उसमें सॉरी स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, सेट ऑफ स्क्वायर। सेट ऑफ रेक्टेंगल क्या है, वो एक सेट है किसका, सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। सेट ऑफ रेक्टेंगल, सेट ऑफ स्क्वायर, सेट ऑफ रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, सब क्या है, वो सेट है। उसका पूरा बॉस जो है क्वाड्रिलेटरल है, इसका बॉस सिर्फ ट्राइंगल है। तो इतना सा है बेटे, इस तरह से और भी चीजें से बन सकती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। और चलते हैं 9 पर, जहां पूछा गया है 1 2 3 सेट आपको दिए गए हैं। इन तीनों सेट का एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। इन तीनों का एक बड़ा बॉस बनाना है, बड़ा, राइट। लेकिन उस बड़े सेट के अंदर तीनों के एलिमेंट होने चाहिए, या इन तीनों से के अलावा और ज्यादा भी हो तो भी चलेगा। दिस इज द मेन definition you can understand here. All the elements from the given set should be mentioned in the biggest set. और यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती है बेटा, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो आप। बट एटलीस्ट ये तीनों एलिमेंट्स, तीनों सेट के एलिमेंट्स उस सेट में होने चाहिए, तो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, राइट। अब इसको आप कौन सा नेचुरल नंबर लिख दो, बात ही खत्म हो गई, राइट, वो भी ठीक है। लेकिन अब आपके पास सवाल ये है, सवाल में वो नहीं है कि अगर आपके पास ये 4 सेट हो तो इनमें से पता करना, इन्हीं में से आपको यूनिवर्सल कौन सा है ये पता करना है। तो सीधा सा आपको ध्यान देना है बेटा, क्या ये सारे एलिमेंट इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, बस चारों में देखो, दैट्स इट। कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये तीनों के तीनों सेट के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब सवाल को एक एक करके करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पहले मैं एक एक करके बताता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा जो आप 1 सेकंड में आंसर बता देंगे। चलिए पहले देखते हैं बेटा, देखिए 1 3 5, यहाँ पर 1 3 5 बोला है बेटा, है 1 3 5, 1 ये रहा, 3 ये रहा, 5 है, 2 4 6 है यहाँ पर, 2 4 6 है यहाँ पर, 0 2 4 6 8 0 0 यहाँ पर है, बिल्कुल है, 2 है यहाँ पर है, 4 है जी है, 6 है जी है, 8 नहीं है बेटा, 8 नहीं है। तो ये वाला सेट इसका बॉस नहीं बन सकता, क्योंकि इसके पास ये वाला सेट नहीं है, ओ सॉरी ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं है। चलिए अब इसमें देखते हैं, ये तो पहले खाली है, इसके पास खुद ही कुछ नहीं है, खुद ही अगला सेट है, तो ये इसका बॉस क्या बनेगा बेटा। तो इसमें बेचारे गरीब को हटा देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगला सवाल पकड़ते हैं। तो ये सवाल लेते हैं। अब इसमें देखिए बेटा, चेक करते हैं। चलो इससे पहले ये वाला कर लेते हैं, जरा छोटा सा लग रहा है नटखट सा, इसको पहले निपटा देते हैं। तो 1 देखो बेटा, 1 यहाँ पर है, बिल्कुल है जी, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा जी, यहाँ पर 3 यस 3 भी आ गया, चलो 3 आ गया, 4 इधर से आ गया, 6 इधर से आ गया, 7 इधर से, 7 कहाँ है, 7 नहीं है भाई, कोई बात नहीं, बड़ा सेट में एक्स्ट्रा हो सकता है, चलो एक्स्ट्रा ले लेंगे। 8 चलो आ गया, इसमें क्या छूट गया बेटे, 0 छूट गया। ये देखो बेटे, इसमें 0 नहीं है बेटे, 0%। लेकिन इसमें देखेंगे, ऑब्वियसली कहोगे सर आखिरी बच गया तो यही होगा, राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो 0 है इसमें, बिल्कुल है, तो इसमें इन तीनों के एलिमेंट्स हैं, और इसके अलावा एक जो 10 है ना, ये एक्स्ट्रा है, ये बोनस मिल रहा है इसको, राइट।
तो ये बोनस वाला एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तीनों है, बिल्कुल है। 1 3 5 बिल्कुल है, 1 3 5 2 4 6 है, बिल्कुल 2 4 6 0 2 4 0 and 2 and 4 and 6 and 8 सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये आप बन गया। अब मैं आपको बोलता हूं, यह तो समझ में आ गया बेटा, ये इसका यूनिवर्सल आंसर निकल गया। अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं बेटा, देखो आपने क्या करना है, गौर से देखो 1 3 2 आप काउंटिंग स्टार्ट कर दो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, कोई बात नहीं, एक 7 नहीं है, 8 है, यस 9 नहीं है, 7 यानी 1 से लेकर बेटा 8 तक है सिवाय 7 के। तो ऐसा कौन सा सेट है जो 1 से लेकर 8 तक, कम से कम, उससे ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, 1 से लेकर 8 हो, 7 हो चाहे ना हो या ना हो, 1 से लेके 8 सारे होने चाहिए। 7 ना हो तो भी चलेगा, हो तो भी चलेगा, और ज्यादा है तो भी चलेगा। तो बस 1 से 8 तक देख लेते, आपको सीधा आंसर मिल जाता। यही बड़ा, पहली बात बड़ा भी यही दिख रहा है, तो इसी में कुछ होने के चांस है। जरूरी तो नहीं है बेटे बड़ा है तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, वो वाला नहीं बेटे। 2 4 6 8 लिख दिया तो वो भी तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो सारे ऑड नंबर तो छूट गए, राइट। ऐसा भी नहीं है कि बस बड़ा है तो भाई वही 0 है, नहीं। तो ठीक है, हम समझ लेंगे कि कौन से एलिमेंट किस ऑर्डर में 1 से लेके 8 तक है, 7 मिसिंग है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे हैं, बस 1 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए था। चलो मैंने आपको बता दिया बेटा, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर बना ये हमारा बना यूनिवर्सल सेट।